यहाँ पे एक चीज़ मार्केट में मैंने ऑब्जर्व किया और देखा है कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है फ्रीली। और आपको फिर भी कहीं हम बनाते हैं। फिर भी Hey guys, मैं रौनक चौहान एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो ये कोई वीडियो नहीं होने वाला, ये है छोटा सा पॉडकास्ट जो कि थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ है शशांक भाई उनकी जर्नी के बारे में बताएंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। तो ये भाई का नाम शशांक पटेल है और ये हमारा छोटा सा पिल्लू है जो बस बहुत मस्ती करता है। थोड़ा सा काम रह गया ऑफिस का, तो वही कर रहा हूँ। और काम खत्म कर लो फिर बात करते हैं। बस बात करते करते काम कर लेंगे। अरे इतना इतना लोड है काम का। बस ऑफिस का काम रहते रह जाता है ना, मेल वगैरह करना, तो ठीक रात में ही कर लेता हूँ मैं। ठीक है, बताओ फिर आपकी जर्नी कैसी रही इंडिया से अफ्रीका की। जहाँ सबसे पहले तो वो बताओ, तुम इंडिया में कहाँ से हो। इंडिया में बेसिकली जो हमारा गांव होता है, जो पैतृक जगह है, वो बिहार से है। ठीक है। बाकी बिहार से मैं 2010 मतलब 10th करने के बाद मैं बिहार से निकल गया था सही और है। चला गया था बैंगलोर कर्नाटक। हाँ हाँ। बाकी जो हमारा पढ़ाई हुआ है हम्म, वो बैंगलोर से मैंने किया है ठीक और है। ग्रेजुएशन मैंने बैंगलोर से किया है। बट जब से मैं आपको जानता हूँ सब लोग यही बोल रहे कि आप दिल्ली से हो, तो दिल्ली का क्या सीन है। मेरा ऐसा है कि मैं बैंगलोर में जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई ग्रेजुएशन, तो मैं दिल्ली एक शादी अटेंड करने आया था। तो दिल्ली में हमारे एक मित्र रहते हैं जो जिनके साथ मैं बैंगलोर में रूम शेयर करता था। तो उनकी बिजनेस थी, तो फिर मैं उन्हीं के साथ उनके बिजनेस में ही हाथ बटाने लग गया, साथ में काम करने लग गया। मतलब किस टाइप का बिजनेस था। वो फिल्म लाइन का था, फिल्म प्रोडक्शन। हाँ हाँ। तो उसमें डायरेक्टर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। लाइन प्रोडक्शन का काम करता था उसमें। सही है। इसका भी एक्सपीरियंस रहा, अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला मुझे उसमें भी। कॉन्गो का एयरपोर्ट कैसा लगा आपको। ओ भाई वो यूनिक है, यूनिक। बता दो, जो हम सबसे पहले जो अफ्रीका में आए, ऐसे तो केन्या होते हुए आए, बस केन्या तो बहुत ब्यूटीफुल है केन्या। केन्या बहुत अच्छा है भाई। और उसका मैं गया नहीं पर बता दो। एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा था उसका। बट यहाँ जो कॉन्गो में जैसे ही पैर रखा एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट अंदर से बहुत मतलब ऐसा लगा कि बिल्कुल एयरपोर्ट। जंगल में ही बना हुआ है, जंगल में बना हुआ है। एयर लेकिन यहाँ का एयरपोर्ट से अच्छा तो वो बस स्टेशन अच्छा है। वो तो अलग बात है, बट जैसे ही मैं प्लेन से उतरा, मतलब ऐसा लगा कि प्लेन जैसे ही लैंड किया, लैंड करते वक्त जब विंडो से बाहर देख रहा था, लग रहा था जैसे जंगल में प्लेन एयरपोर्ट बना हुआ है, रनवे जंगल में है। बट क्या हुआ कि वहां पे उतरते के साथ बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, मौसम बहुत सुहाना लगा, बहुत जबरदस्त रोमांटिक मौसम हो रहा था। बट क्या करें, अनफॉर्चुनेटली अकेला था मैं, तो मिस कर रहा था इंडिया को इसमें। तो पहले जब मतलब फ्लाइट से उतरे तो सबसे पहले कोई इंडियन मिला आपको या कोई लोकल ही मिला यहाँ का। नहीं है, फ्लाइट तो जब इंडिया से आ रहा था, फ्लाइट तो उसमें सारे लोग इंडियन ही थे मैक्सिमम। हाँ, तो मोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस इंडियन ही है। ओके था। बट जैसा कि मैंने सुना है यहाँ पे आने के बाद कि बाकी सब फ्लाइट का जो सर्विस है अच्छा होता है। बट केन्या का भी नॉट बैड मेरे लिए तो अच्छा है। अच्छा था। कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। बट मैं आया तो इथियोपिया में सबसे अच्छा था। सब लोग बोलते हैं कि इथियोपिया अच्छी है, केन्या तंजानिया से अच्छी। तो लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, बट किस्मत कहीं और लेकर आई। फिर अफ्रीका लेके आई किस्मत। अफ्रीका किस्मत अफ्रीका का अफ्रीका लेके आ गई है अफ्रीका तुमको। अफ्रीका का कंटेंट का अफ्रीका का कनेक्शन ऐसा हुआ कि मैं ऐसे ही जब कॉल सेंटर में काम कर रहा था, तो कुछ दोस्त हमारे सऊदी जा रहे थे, कुछ दुबई जा रहे थे। सऊदी दुबई गल्फ कंट्री निकल रहे थे। तो मुझे मेरा भी ऐसा था कि मैं भी किसी गल्फ कंट्री में जाऊं पहले, हाँ, तो दोस्तों सबसे की पहले मदद क्या से। सोचा था कि अफ्रीका जाना है या दूसरी कोई कंट्री में जाना है। नहीं, अफ्रीका का तो मुझे मतलब सोचा भी नहीं था कि अफ्रीका मिलेगा मुझे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि डेस्टिनी होती है लिखी हुई। हाँ वो तो है। और इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं पहले बचपन से मतलब जो अफ्रीकन पीपल होते हैं, जो बेंगलोर हो या फिर दिल्ली हो, ठीक है। इस अफ्रीकन से मेरा मुलाकात बहुत बार हुआ। और उनसे मैं एक मतलब जब भी बात करता था, वो एक बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बहुत अच्छे बात करते हैं, ठीक मतलब है। खुश मिजाज होते हैं। मतलब जो भी बात करो मस्त करते हैं, हंसते खेलते हैं, मस्त रहते हैं। अफ्रीका। तो अफ्रीका के लोग, हाँ और अफ्रीका के लोग से ही मुझे ज्यादा हाँ, ऐसे यहाँ के लोकल लोग तो अच्छे मिला, ही है। क्योंकि इंडिया में लोग बहुत पढ़ाई के लिए जाते हैं, फिर आपको पता है हाँ। कि कुछ धंधे भी करते हैं। तो बट फिर भी एक्सपीरियंस अच्छा था। बट कोइंसिडेंसली
मुझे चांस मिल गया अफ्रीका का, मैं भी बाहर जाने का ट्राई कर रहा था इंडिया से, दिल्ली में नहीं, कॉन्फिडेंस सबसे था। पहले ये सब दिमाग में कहाँ से आया कि अफ्रीका ही जाना है? दिमाग में नहीं था, बट जब अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा था कहीं बाहर निकलने का, तो सीधा मुझे जो ऑफर मिला, जिसके साथ मैं कांटेक्ट में था, वो सीधा मुझे वो बोला कि 2-3 जगह का ऑफर है, आप अगर यहाँ पे जाना चाहते हैं तो अभी फिलहाल तुरंत का तुरंत हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, विदिन 15 to 20 डेज में आपका फाइनल हो जाएगा। तो क्योंकि मतलब मेरा, आपको किसी ने सजेस्ट किया था कि इधर अफ्रीका जाओ? नहीं सजेशन भी नहीं था, सजेस्ट किसी ने नहीं किया था, तो बट ऐसा था कि मुझे वाइल्ड लाइफ में बहुत पहले से इंटरेस्ट था, और मुझे अफ्रीका के बारे में थोड़ा नॉलेज था कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा होता है, अच्छा, नेचर नेचर बहुत अच्छा होता है, नेचर नेचर तो मीन्स बहुत अच्छा है भाई यहाँ का। प्राकृतिक का जो हवा होता है, शुद्ध हवा होता है, और ये सब जंगल यहाँ बहुत ज्यादा होता है, तो ये सब चीज मुझे पता था, थोड़ा बहुत पढ़ा पॉल्यूशन था। नहीं होता है। पॉल्यूशन बहुत ना के बराबर है, है ही नहीं भाई, सही तो बोलो, है ही नहीं पॉल्यूशन। तो सब जगह होता है, अगर सारी कंट्री बस प्रोग्रेस कर इंडिया, रहा है तो होगा ही। दिल्ली का पॉल्यूशन हाँ, देखो और यहाँ का पॉल्यूशन देखो। अब दिल्ली के कंपैरिजन में तो कोई दुनिया है ही नहीं, वो तो दुनिया में एक नंबर पे है पॉल्यूशन में, वो तो तो है। ऐसा नहीं है। तो यही दिमाग में था कि नेचर से जुड़ाव होने की वजह से, जैसे ही अफ्रीका का चांस मिला मुझे, थोड़ा सा ऐसा डर लगता था कि अफ्रीकन लोग थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, होते हैं, हाँ, थोड़ा सा डेंजरस थोड़ा होते हैं, डेंजरस। बट ऐसा दिमाग में नहीं रखा, क्योंकि मैं एक सुना था लोगों से कि जो जो लोग न्यूज देखते हैं, न्यूज को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। न्यूज जो जो मीडिया वाले चीज को फॉलो मत करो कभी भी। जैसे ही आप घर से निकलते हैं तो फिर दुनिया अलग हो जाती है। अरे बस वही सोच के बस मैं निकल गया अपने सफर पे, नए सफर पे, सही है। बस तो अफ्रीका पहुंच गया। फिर वो आप बोल रहे थे कि 1 लाख भर के कुछ ऐसा कुछ था कि पैसा ऐसा खा गए यहाँ पे आने के लिए, ऐसा कुछ था आपको लास्ट वीडियो में बताए थे? अब कुछ ऐसा था कि वो डिमांड करते हैं, जब भी आप किसी के थ्रू आप कंसल्टेंसी में जाते हैं या कोई जॉब लगाने की बात करता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपसे पैसे चार्ज करते हैं। वो मांगते हैं कि मेरा इतना चार्ज है, मैं आपको जॉब गारंटी लगवा दूंगा, बट इसमें बहुत बार क्या होता है, लोग फंस जाते हैं, और उनका पैसा भी फंस जाता है, जॉब भी नहीं लगता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं किसी से बात किया था, तो वो बोल रहे थे कि 1 लाख लगेगा, 1.5 लाख लगेगा, लेकिन हाँ मैं यहाँ भेज दूंगा, इतने पैकेज पे लगा दूंगा, बस बड़े बड़े वादे कर रहे थे। हाँ, वही वही लेकिन ऐसा आजकल फ्रॉड फ्रॉड बहुत बहुत होता ज्यादा, है। बट मैं अपने सोर्स से पता किया तो ऐसा पता चला कि ऐसा कुछ होता नहीं है, बट इन केस आप लोगों को किसी को भी अगर अफ्रीका में या कहीं भी जॉब करनी हो, तो एक बार ऑथराइज जो होते हैं, जिनके पास परमिशन है गवर्नमेंट के साथ, एक सर्टिफिकेशन होता है जो इंडिया से बाहर भेजते हैं, आप मैं तो बोलूंगा कि उन्हीं से आप अगर कांटेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो तो है, किसी क्योंकि से सब चेक करने के बाद ही कहीं जाना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कि मन हुआ चलो यहाँ चलते यहाँ चलते, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। हाँ, अगर आपको अफ्रीकन कंट्री में हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट में कर सकते हैं, उसमें हम लोग हाँ, हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट अफ्रीका में करो और एक कॉन्गो के बारे में हम बताएंगे, और ये वीडियो में ज्यादा कमेंट आई कि इस बारे में बताओ, तो उस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल, जिस टॉपिक पे ज्यादा वीडियो रिक्वेस्ट आएगा बनाने के लिए, तो आप सजेशन देते रहिए, उसी सब्जेक्ट पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं टोटल पिछले वीडियो में शायद मेरे से मिस्टेक हो गया था कि 45 मैंने काउंट किया, बोला था, है। क्या बात तो करते हो? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में टोटल 54 कंट्रीज। 54? ओके। इंटरनेशनल लैंग्वेज में कुछ? इंटरनेशनल लैंग्वेज में मैं तकरीबन एक डुओलिंगो एप्लीकेशन है, मैं तो सजेस्ट करता हूँ हर एक इंसान जो अभी खास करके जो रील्स चलाते हैं, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हैं, उनको थोड़ा सा कम करके डुओलिंगो डाउनलोड करके थोड़ा सा उनको सीखना चाहिए दूसरे दूसरे लैंग्वेज, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि कौन से? कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज एक अपने अपने यहाँ की कंट्री के हिसाब फ्रेंच, से आप जहाँ जाना चाहते हैं यहाँ आपको। की फ्रेंच। फ्रेंच बहुत अच्छी लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज ऑफ रोमांस बोला जाता है हाँ, फ्रेंच को, तो वो तो एक अल्टीमेट चीज है। आप लैंग्वेज सीखिए, आपको जिंदगी भर साथ देगा, आपको रोजी रोटी के लिए सोचना मेन नहीं चीज है पड़ता। कि लैंग्वेज सीखो तो कहीं भी तुमको इजी पड़ेगा, कहीं भी बाहर जाओ। बिल्कुल, आप कहीं का भी लैंग्वेज सीखते हैं, किसी भी एक कंट्री का लैंग्वेज सीखते हैं, तो मीन्स आप उस कंट्री को ऑन करते हैं, आप उस कंट्री में जा सकते हैं, आप बिल्कुल नेटिव की तरह रह सकते हैं, आपको कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप नॉर्मली ये भी देख सकते हैं, जैसे आपको आप इंडिया में ही कंपेयर कर सकते हैं इसका, इंडिया कि में जैसे कि आपको साउथ की लैंग्वेज आती है तो आप पूरा साउथ घूम साउथ सकते हैं घूम इजिली। सकते हो, जैसे कि मराठी आ रही है तो महाराष्ट्र घूम रहे और हो। फ्रेंच और स्पेनिश थोड़ी बहुत सिमिलर है। तो दोनों एक ही कैटेगरीज के लैंग्वेज है, हाँ, दोनों
इटालियन हो गया, फ्रेंच हो गया, पुर्तगीज हो गया, ये सारे एक ही कैटेगरीज के लैंग्वेज है। तो उसको बोला जाता है एक फैमिली के हैं। एक ही तो फैमिली के। हाँ, तो उसको लैंग्वेज ऑफ रोमांस ही बोला जाता है सारे सही को। है। तो जिसमें फ्रेंच एक नंबर पे आता है। तो ऑब्वियसली अब फ्रेंच सीखना मजबूरी हो गया है यहाँ पे। हाँ, और फ्रेंच सीखोगे तो फिर तुमको कुछ इजी पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कहीं भी बाहर जाओगे तो लैंग्वेज आएगी तो ये आपको इजी पड़ेगा। क्यों? और यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है स्वाहिली, हाँ, स्वाहिली। जो यहाँ लोग ऐसे कोंगो का में तो बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं, बहुत सारे, जैसे इंडिया में हमारे बहुत सारे गुजराती है, लैंग्वेज है। मराठी है। हर एक रीजन में ही हम्म, हर एक स्टेट का अपना लैंग्वेज है, उसी तरह कोंगो का भी बहुत सारे लैंग्वेज है, मोर देन 10-15, मोर हाँ, देन वो तो 20, हम्म, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो मेन लैंग्वेज है, वो है जहाँ फ्रेंच। हम लोग हैं लुम्बासी, हाँ। यहाँ का अभी स्वाहिली है। हाँ, स्वाहिली लोकल। स्वाहिली लोकल, यहाँ स्वाहिली एक जाम्बिया में भी बोला जाता है ना। जाम्बिया का पता नहीं है। नहीं, जाम्बिया में इंग्लिश बोला जाता है। स्वाहिली जो है तंजानिया में बोला जाता तंजानिया ना, है। हाँ, तंजानिया तो में बोला जाता तंजानिया और यहाँ का में डिफरेंस होता है। जैसे एक ही लैंग्वेज में है, बहुत अलग सारे अलग पार्ट होते प्रोनाउंस हैं। होते हैं। कहीं कुछ बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है, लेकिन मेन जो कॉन्टेक्स्ट होता है सेम होता है, बट उसका मीनिंग डिफरेंट होता है हर एक वर्ड का। हाँ, तो उस तरीके से होता यहाँ की स्वाहिली और तंजानिया की स्वाहिली थोड़ी थोड़ी बहुत डिफरेंट है। है। अभी वो भी सीखना स्टार्ट कर दिए हम लोग, भाई को स्वाहिली आती है, काले लोग से बात करते हैं। पूरा तो काम ही वही रहता है कालों के साथ, तो फिर क्या तो करते मुझे हैं। भी, मेरा तो ऑफिस का सॉरी, काम होता है। रिस्पेक्ट करनी चाहिए, काले नहीं बोलना चाहिए। यहाँ के लोकल लोग। अब क्या है, आप लोगों से बात करते करते सब लोग काले काले बोलते हैं, मुझे ही हाँ, आदत हो गई काले बोलने के लिए। ऐसे नहीं, तो मैं कोशिश करता रिस्पेक्ट हूँ करनी चाहिए यहाँ के लोगों को। वही अपने को क्या बोलते हो, रोजी रोटी। रोजी रोटी हमारी उस पर ही चल रही है। तो ऐसे तो मैं नाम से ही बुलाता हूँ, ऐसे लोग यहाँ पे लोग हाँ, बोलते हैं काले, यहाँ पे जैसे तो कि नाम से फ्रेंच बुलाता में किसी को इज्जत देनी हो, मतलब मेल हो तो पापा बोलते हैं, और फीमेल हो तो मामा बोलते हैं। हूँ। तो मुझे भी आदत हो गया, किसी को भी बुलाना हो, पापा, पापा, पापा मामा, कुया, पापा कुया। पापा भैया, लेता पापा। हाँ, पर मजा आता है अगर एक बार आप लोग लैंग्वेज सीख जाओगे तो मजा आएगा, क्योंकि एक बॉन्डिंग हो जाएगा कि वो और आप एक ही फैमिली के हो। आप पूरा 8-8 घंटे उनके साथ काम करेंगे और लैंग्वेज नहीं आएगी तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत तो रहेगी। इसलिए इजी है कि लैंग्वेज सीखो। तो आपको यहाँ पर आए कोंगो में 8 महीने, 8 महीने हुआ समथिंग हाँ, ना। ऑलमोस्ट 7 महीने कंप्लीट हो गए, 8वां चल रहा है। तो यहाँ पर आके आपको 8 महीने तक कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब जमा के नहीं जमा, सही रहा कि नहीं? क्योंकि मैंने सुना है बहुत लोग बोलते हैं कि कोंगो डेंजरस है, या इंडियन के लिए बहुत सेफ नहीं है, ऐसा वो है। तो आपको कैसा लगा, पर्सनली एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अब देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने किया है वो तो मेरे लिए काफी अच्छा है, और इसमें मुझे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं लगी है। हाँ, ऐसा और तो इसमें लोग बोल रहे हैं कि भले ऐसा है, बाहर नहीं घूम सकते। आपने तो घूमते ही रहते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। हाँ, मैं तो, जैसे क्या है कि आप दिन में इजीली घूम सकते हो, हाँ, और रात में अगर आपको लैंग्वेज आती है तब तो आप तो कहीं पे भी घूम कहीं सकते भी हो। प्रॉब्लम नहीं लेकिन है। हाँ, रात में थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि थोड़ा हाँ, वो तो पुअर हर कंट्री, हर कोई कंट्री में रहता है, तो देखो। रात में थोड़ा सा, इंडिया में भी है, जैसे रात को इंडिया भी में कोई दिक्कत भी होता है। एरिया में ऐसा गांव साइड में चले हाँ, जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा कहीं ना कहीं बाहर निकलने में। लेकिन हाँ, यहाँ पे सिटी में भी ऐसा है कि पुअर कंट्री है, मतलब आप इंडेक्स में देखेंगे तो टॉप 5 में आएगा, बॉटम से। हम्म, तो यहाँ पे थोड़ा सा लूटपाट थोड़ा ज्यादा रहता है, और तो दिन में नहीं रहता ना, दिन रात को में थोड़ा बहुत। दिन में सिटी है तो उतना नहीं के बराबर होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज मार्केट में मैंने ऑब्जर्व किया और देखा है कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है फ्रीली। आपको फिर भी कहीं, हम बताते हैं। फिर भी थोड़ा सा फिर भी हम लोग जितना पॉसिबल होता है बना लेते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, और आप लोग ऐसा आपको दिखाने सेल की करने कोशिश। हाँ, करते रहेंगे जब भी बाहर निकलेंगे। जनरली हम लोग बाहर निकलते रहते हैं, सैटरडे संडे तो छुट्टी हाँ, मिलता है, कभी भी छुट्टी होता है तो बाहर हम लोग निकलते हैं, तो आपको एक्सप्लोर करते ही रहते हैं कुंगू को। एक्सप्लोर करके दिखाते रहेंगे हम्म, आपको कहाँ पे क्या है, कैसे कर फिर सकते हैं, जो क्या नहीं लोग कर सकते हैं। बिना आए बोलते हैं कि बोले कोंगो ऐसा है, वैसा है, वैसा है, तो हम लोग रहकर बता रहे कि इंडियन के लिए कोंगो कैसा है। देखो, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। इसमें बोल सकते हैं, जब भी मैं यहाँ पे आया हम्म, कुछ महीनों के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि जो यहाँ के पर्सन होते हैं, यहाँ में एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है कि थोड़ा सा इमोशन एज कम्पेयर टू इंडियन बहुत कम होता है इन लोगों में। हाँ, इमोशन तो कम इमोशनल ये लोग नहीं होते हैं। है। तो आप ऐसा ना सोचे कि यार किसी को प्यार से बातें करके, एक बात करके काम निकलवाना अलग होता है, और और एक
इमोशन जो होता है ना कि आपको प्रोटेक्ट करना, और कोई अगर ये लोग मारने पे आ जाए तो किसी को या नहीं लड़ाई छोड़ते, झगड़े में पड़ जाए तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ते। किसी अपने आप को भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसा है, यहाँ समझ के लो। मतलब वो रिलेशन वाले भी होंगे उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ का एक चीज और मैंने ऑब्जर्व किया है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं उसमें गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया है एज ए इंडियन, यहाँ पे हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे इंडिया आजादी से पहले था। हाँ, वो थोड़ा मीन्स ओल्ड टाइप का इंडिया लगता है, जैसे कि ओल्ड टाइप का था, और टेक्नोलॉजी में सब चीज में पीछे तो है क्योंकि पुअर कंट्री है, यहाँ और पे यहाँ पे माइनिंग ज्यादा है, तो यहाँ पे ग्रुपिंग बहुत ज्यादा चलती हाँ है। वो है। और यहाँ पे बोल सकते हैं, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इंडियन पहले जो ब्रिटिश वहाँ पे रूल करते थे, अंग्रेज जिसको बोलते हैं, कि अंग्रेज हमारे ऊपर रूल करते थे, अंग्रेज अच्छे से रहते थे, इंडियंस को नीचा नीचा उसको कुछ दिखाते थे करने हाँ, की, ऊपर मतलब के वही वो कुछ करने की गुलामी आजादी टाइप। आजादी नहीं थी। उसी तरह से हम लोग को यहाँ फील होता है, हाँ, जैसे कि मतलब अपने ऐसा वो अंग्रेज है वो ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे अंग्रेज हैं। हाँ, फील होता है ऐसा कभी कभी, मेरे को भी हम लोग होता है। अंग्रेज हैं, और वो लोग बस उनके हाँ, ऊपर हम लोग काम करवाए हम लोगों से, बस वही ऐसा ही होता है, ऐसा जैसे कि इसीलिए। अपने वो अंग्रेज है और यहाँ के लोकल है वो इंडियन है सर, लेकिन वही टाइप का। एज ए इंडियन हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, किसी के साथ बहुत जल्दी हाँ कनेक्ट वो तो करते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं समझते हैं, उन लोगों को भी इज्जत देते हैं, सब चीज अच्छा करते हैं, तो वो भी अब मेन चीज है, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। तो इसमें ये है कि जो भी कोंगोली में जनरली जनरल भाषा में बोले तो काले लोग इंडियंस को ज्यादा इज्जत देते हैं। अब तो एज ए कम्पेयर टू चाइनीज, यहाँ पे चाइनीज सबसे ज्यादा जो है चाइनीज काम करते हैं, क्योंकि सारे माइनिंग पे चाइनीज कब्जा करके बैठे हैं। उसके बाद लेबनीज है जो कि बिजनेस करते हैं, उसके बाद इंडियंस हैं जो बिजनेस करते हैं ज्यादा। लोकल इंडियंस का बिजनेस में बात करें तो ग्रोसरी शॉप जितने भी आपको मिलेंगे, ग्रोसरी से मैक्सिमम लोग हार्डवेयर इंडियंस की के है। मिलेंगे, हार्डवेयर के इंडियंस के मिलेंगे। हाँ, माइनिंग में आप जाओगे तो उसमें 95% हाँ, आपको चाइनीज चाइनीज ही मिलेंगे, मिलेंगे। और उसमें कोई कोई दूसरा है ही नहीं, यहाँ सिर्फ के चाइनीज मिलेंगे। सुपर मार्केट भी इंडियन की होगी, मोस्ट ऑफ इंडियन ही है सब। तो लेकिन यहाँ पे इज्जत के मामले में आपको अगर किसी भी कॉलेज पहुंचोगे तो इंडियंस का ज्यादा इज्जत है यहाँ पे, इज्जत तो है। उसके नजर, क्योंकि हम लोग उतना जाति नहीं करते, मारते पीटते नहीं, उन लोग को ऐसे इंसान ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर चाइनीज का पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा यूट्यूब हाँ, पे, यूट्यूब पे सोशल वीडियो भी मीडिया पे, मिल कि जाएगा चाइनीज आपको, कैसे ट्रीट करते हैं काले लोग लोग को। के साथ ट्रीट करते हैं, उसको बहुत पिटाई करते हैं। तो यही था कि हम लोग का अच्छा है। हाँ, इज्जत मिलती है, ऐसा नहीं है कि। तो गाइस ये वीडियो इधर ही एंड करते हैं। तो जैसे कि हम लोग व्लॉगिंग भी करते रहते हैं, जो यहाँ के लोकल एरिया भी एक्सप्लोर करेंगे, और मोस्ट ऑफ होगा तो यहाँ के लोकल पीपल से भी बात करेंगे। और लाइक करें और शेयर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देता है। और कमेंट में बताइए कि यहाँ पे इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और शशांक भाई, आप कुछ बोलना चाहते हो? वही आप टॉपिक बताते रहिए, किस सब्जेक्ट किस बारे में आप हमारे मिस हम लोग आपसे किस सब्जेक्ट पे मिस इंफॉर्मेशन दें, आपको चाहिए। ये भाई को स्वाहिली आती है, मैं भी स्वाहिली में सीख रहा हूँ, तो हम बात करेंगे, फिर सबटाइटल डालेंगे, आपको हिंदी में भी बताएंगे। सबटाइटल डाल के हिंदी में बताएंगे, और हाँ। जिनको थोड़ी बहुत फ्रेंच आती है फ्रेंच में भी बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।